एक को फर्स्ट सिलेक्ट किया गया और एक को सेकेंड सिलेक्ट किया गया, ठीक ना। उन दोनों लोगों को जुलाई के ही लाइव में बोला गया था पुरस्कृत करने के लिए, परंतु उस तरीके का व्यवस्था नहीं बन पाया। तो यह 15 अगस्त का शुभ अवसर था, इसलिए उन बच्चों को आज ही पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक ना। और जो ही पुरस्कृत किया जाएगा तो हम लोगों के बीच राष्ट्रपिता मौर्य जी, जो कि यह प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है बेटा। यह प्रदेश अध्यक्ष है। हम हमारे ऊपर किसी भी तरह की समस्या आता है, ठीक ना, बाहरी समस्या आता है कि हमारी समस्याओं को इन्होंने संभाल लेते हैं, ठीक ना। और आप लोगों के बीच यदि किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो वो भी उनको संभालेंगे, ठीक ना। और ये हमारे बीच बच्चियां ही हैं, जो बच्चियां यहाँ से पास आउट हुई हैं वो अपना 1 साल 2 साल यानी 9-10 का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भोर में ही उठकर चले जाते हैं, ठंड रहता है, ठंड लगता है फिर भी पढ़ाई करते हैं, पेट में चारा नहीं रहता है फिर भी पढ़ने के लिए हम लोग पहुँच जाते हैं, 12 बज जाता है, पेट में जीवा रोट रहा होता है फिर भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस लिए करते हैं? अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। किस लिए करते हैं बेटा? इत्तेफाक से जब मैं पढ़ रहा था उस समय भी मैं सुबह ही उठकर चला जाता था, कोहरे का समय था, तो बहुत ही तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता था। हम तो बच गए उस समय, हमारा एक्सीडेंट होने से, ठीक ना। तो समस्याएं लाइफ में हर किसी के आता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा किसी भी इंसान को देख लेता है सक्सेस होने के लिए, तो बस वो टॉप अप को देखता है, यानी कि जब वो ऊंचाई को छू लेता है तो बस उसी ऊंचाई को देखता है। अब जो गुजर कर प्राप्त करता है उसको तो नहीं देखता है। किसी के घर में खाना नहीं बना होता है, ठीक ना। किसी के घर में टाइम पर पैसे नहीं होते हैं कि भाड़ा लगा कर पढ़ने के लिए चला जाएगा, ठीक ना। ठंड पड़ रही है फिर भी ठंड को कष्ट में सहते हुए पढ़ाई करता है। बारिश हो जाती है, किचकिच रहता है फिर भी वो पढ़ाई करता है। कड़ी धूप लगती है, पसीना बह रहा है फिर भी वो पढ़ाई करता है। तो जिस जिस बच्चों ने इस कंडीशन को झेला है वही जाके लाइफ में सक्सेस हुए, ठीक है। एक आता है टीक्यूपी। टीक्यूपी का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी पर्सन। क्या होता है? हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनको टीक्यूपी बनाया जाता है। टीक्यूपी का मतलब टोटल क्वालिटी पर्सन, ठीक है। यानी कि आपके अंदर यानी आपके साथ बहुत सीधा साधा बन जाना भी उचित नहीं है और बहुत खराब व्यक्ति भी बन जाना उचित नहीं है। आप सीधे साधे हो, कोई आके आपको टार्चर कर रहा है, मार ये नहीं। यदि आप उसके बराबर हैं, आप उसको मार सकते हैं तो तुरंत उसका रिएक्शन दीजिए, ठीक ना। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनको समझाया जाता है कि यहाँ पर कुछ फैशन के लिए कोई भी मना नहीं, परंतु हरकत करोगे, गलत काम करोगे उसके लिए मैं मानता हूँ। बच्चा कोई कम पढ़ता है नहीं मानता, ठीक ना, परंतु उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। पीडी क्लास भी चलाया जाता है। पीडी क्लास का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या होता है बेटा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब हमारे बीच कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए, हम उनको सिस्टमैटिक तरीके से या फिर सम्मान दृष्टि से ना बोले तो उस समय हमारा पढ़ाई का जो वैल्यू होता है वो जीरो है। कितना हो जाता है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बताया जाता है कि यदि आपसे बड़े हैं तो उनको बड़े के साथ रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक ना। कौन से जगह पर कौन से लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है उसको ध्यान में बताया जाता है। यहाँ से छुट्टी हो जाता है तो नीचे उतरते या उतरते की भाषा करके जाते हुए देते हैं, वो भी समझाया जाता है। ये सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, वो शिक्षा दी जाती है। और एक स्पोकन लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है। इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्पोकन किए हैं और एक हमारा यूट्यूब चैनल है RCC 420, उस पर जाकर देखेंगे तो हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश का स्पीच दिए हैं, उस पर जाके सुन सकते हैं किस तरीके से बच्चे दिए। इसमें कितने लोगों को ईमानदारी के साथ मिलेगा क्योंकि यहाँ परफॉर्म करना होगा, बेटा। चलिए ये बस। My parents are Mr. Radhesam and Mrs. Meena Devi. I have done 5 pass now. I am pursuing 6th class. My strength is my parents and my hard work. I am fond of playing carrom game. My favorite subject is English and math. I want to become doctor. That's all.